पसीना बहाएंगे और पसीना निकालेंगे। एक हाथ से ताली बजेगी, दोनों हाथों से हम भी पसीना बहाएं, आप भी आनंद लो, तो दोनों का कल्याण, ये कल्याण का मार्ग है और कुछ नहीं। तो तुलसी महाराज मेरे वृंदावन में गए और वृंदावन में यमुना जी में जाकर के उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया। हम लोग कई बार देखते, आप लोग गंगा जी गए हो? कौन कौन गया है? सारे गए गंगा जी। हमने कई बार देखा लोग गंगा जी में जाते पहले पैर रखते नहीं, पहले प्रणाम करो, आचरण करो, प्रार्थना करो, हे माँ हम आपकी गोद में आना चाहते हैं। आप यहाँ बैठे और अचानक से कोई टूटा आपकी गोदी में गिर जाए तो आपको चोट आएगी कि नहीं आएगी? कहोगे कुछ नहीं, पर मन में तो कष्ट, शरीर में तो दर्द। वो भी माँ है, माँ का सम्मान करना सीखो। तो धोबी गए, धोबी ने जाकर के यमुना जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे जाने लगे और यमुना जी में खड़े हुए नारजी ने कहा बेटा हार मत मानो। क्या मत मानना? ये जीवन यात्रा है, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते जाते पर वो उनके सहारे, किसके सहारे? पेट वाले के सहारे। वो तो कभी भाग गया, ताली बजाओ। जो प्रभु के सहारे हर आप बचाते। बेटा जीवन में ये जीवन यात्रा है, सुख तो फिर स्वामी कृपा। बार बार कहेंगे, दिमाग फ्रेश करेंगे, कौन जन्मा है जहाँ पर काली घटा छाई नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी आया है और हर व्यक्ति के जीवन में कौन जन्मा है जहाँ पर काली घटा छाई नहीं। राम और श्याम पर क्या मुसीबत आई नहीं। याद है वन वन भटकना जान की रणवीर का और मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ। अरे बोलो, ये संसार यात्रा है। यहाँ सीता भी खोई थी, हाँ या नहीं? कौन खोई थी? अरे बोलो, सीता भी खोई थी। तो जीवन में तुम मत खो जाना प्यारे, तुम अपने जीवन को ध्यान रखो कि हमें जाना कहाँ है, हम यहाँ क्यों आए हैं? मस्ती लेने नहीं आए, आनंद लेने आए। क्या लेने आए? आनंद कब मिलेगा? जब ध्यान बिल्कुल सच्चा में हो। महाराज ने भगवान की भक्ति प्रारंभ की है और यमुना जी में खड़े होकर के एक ही आवाज है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। भागवत जी का मंत्र आप भी बोलिए, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम। बेटा परमात्मा का नाम सोते लो या जागते लो, परमात्मा उसका कल्याण करता है, भगवान उसका कल्याण। पिछली कथा में आए समझाते हैं, हम अपने घरों में गमला रखते हैं, हाँ या ना? क्या रखते हैं? रखते हो ना? उस गमले में खाद भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, माली भी बुलाते हैं, फिर भी कई बार गमला सूख जाता है। इतना करने पर भी गमला। और जो हरिद्वार में पेड़ों पर, पहाड़ों पर पेड़ अपने आप ही, ना कोई पानी देने वाला, ना कोई खाद डालने वाला, क्या है ये? बेटा ये संसार के गमला संसार के भरोसे हैं और हरिद्वार के पेड़ भगवान भरोसे। किसके भरोसे? तो अपने भरोसे नहीं होना है, किसके भरोसे होना है? भगवान के भरोसे होना है। और भगवान के भरोसे होकर के राधा रानी के चरणों में हमें जीवन में वास्तविकता है प्यारे। महलों में बैठ लिए हम भी, मंदिर का कोना बाकी है। जो आनंद मंदिर के कोने में आएगा वो शायद महलों में आया नहीं आएगा। आप कभी भी देखना, घर में पैसा भी होगा, परिवार भी होगा, लेकिन आपस में प्रेम, अरे बोलो, आपस में प्रेम
नहीं होगा। आइए बाबा राधा वासुदेवाय। हाथ उठाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जीवन की यात्रा है। सुखदेव स्वामी का बेटा जो जीवन भगवान का चक्र, जैसे गुरु ने कहा था बेटा प्रयास करिएगा परमात्मा मिलेगा। तो ध्रुव जी महाराज में न भोजन है न पानी है और एकांत भाव होकर के बड़ा सुंदर भाव ले रहे हैं और जैसे वो ले रहे थे तो लेते लेते सुंदर भाव आया है। तो यहाँ लेकिन भगवान नहीं आए। कौन नहीं आए? क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि परमात्मा भी कई बार अपने भक्तों की परीक्षा लेते जिन बालक राखे नहीं तार। ये सच्चाई परमात्मा परीक्षा लेते। एक भाव और बता, आपने भक्ति की, आपने उसमें भी कहीं ना कहीं गलती क्या गलती है? या तो हम सामने वाले को समझ नहीं पाए या सामने वाले को दूसरों में गलती देखते हैं। आप तो किसी नहीं राजा अपने आप में गलती, जिससे आप अपनी गलतियां देखना प्रारंभ कर दोगे कल्याण हो जाएगा।
बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई हो जा, तो हमसे हरी, तो हमसे बुरा कौन है? क्योंकि हम जहाँ भी जाते बुराई देखते, क्या देखते, क्या देखते? जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। बोले मुकेश ने कथा तो कराई पर खुद कथा से गायब नहीं, खाली मिलाओ। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। हमें बुराई नहीं देखनी है, हमें अच्छाई देखनी है। आप चाहे कैसे भी रह रही है, लेकिन हमारी तो जगह से साफ सुथरी। तो ध्रुव महाराज की ज्ञान का बेटा हम अच्छाई में ध्यान, क्या बुराई का ध्यान देना। तो ध्रुव जी महाराज ने देखा कि भगवान नहीं है, तो ध्रुव जी महाराज ने अपने उसी समय प्राण वायु के द्वारा भोजन करना बंद किया, क्योंकि ये पत्ते तोड़ के खा रहे थे। कैसे देखा मतलब पत्ते तोड़ के खाना बंद किया, लेकिन भगवान फिर भी नहीं है। ध्रुव जी के मन में था कि अगर मैं पत्ते खा रहा हूँ तो 2-4 मिनट तो लगती होगी, तो कहीं ना कहीं ध्यान गड़बड़ होगा। खाने बंद किए और उन्होंने जल पीना बंद किया, लेकिन भगवान ने एक भावना है कि हार नहीं मानूंगा, लार नहीं ठानूंगा। ध्रुव जी ने कहा साहब हम हार नहीं मानेंगे। और हार कौन नहीं मानता? जो भगवान के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। क्या रखते हैं? लगा है दिल किनारे से कभी तो लहर आए। अगर वास्तविकता से हमारा ध्यान भगवान के चरणों में है, हमारा मन परमात्मा के चरणों में है, परमात्मा न आए, ऐसा होने वाला भाव, ऐसा होने वाला नहीं है। तो ध्रुव जी महाराज ने पत्ते खाने बंद किए, लेकिन भगवान नहीं आए। जल पीना बंद किया, भगवान ने हरे राजा। तो ध्रुव जी ने अपना श्वास लेना भी बंद किया है। ताली बजाओ जोरदारी से। ये तालियां हैं, ईमानदारी बताओ, ये तालियां हैं दिल्ली वालों की। भगवान का अगली बार वृंदावन आओ तो पूरी बस हो जाए, ताली बजाओ। बिल्कुल ऐसे नहीं ताली बजाते। इन्होंने मिलकर समझाया तो सूची जैसे राजा अब यह वो समय आया, इन्होंने मिलकर के देखा तो बोले महाराज कैसे वो देखने लगे। तो ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद, क्योंकि ध्रुव जी का भाव था कि मुझे भगवान पाना है। क्या पाना है? क्या पाना है? ध्रुव जी बार बार कहते हैं कि चित्त चोर छिपाओगे कहाँ तक, चित्त चोर छिपाओगे कहाँ तक, हमें शांति नहीं प्रगटाई देना। ये छाती की ज्वाला बेटा आग लगनी चाहिए शरीर में, पर दूसरे की बुराई के लिए नहीं, दूसरे की भलाई के लिए। ये छाती की ज्वाला मिटेगी नहीं, नग नंदन तेरे अब आए बिना। तो ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया। अब जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया तो भागवती कपी राजा उसी समय पर ध्रुव जी चारों तरफ देखने लगे। देखते देखते आंख बंद है तो सारे देवताओं में खलबली मच गई। सारे देवता दौड़े दौड़े नारायण के पास गए कि नारायणम नमस्कृते नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासतो जये मुदीर। सारे देवताओं के पास गए, देवता मिलकर के नारायण के पास गए, बार बार कहते नारायण हमारी रक्षा करो, नारायण हमारी रक्षा करो, ये भगवान हमारी रक्षा करो। आर्त भाव होके बोलो ये भगवान हमारी, ये नारायण हमारी। तो भगवान को समझाया, बोले महाराज ये प्रकरण कैसे भी करें, आप ध्रुव जी के पास जाइए। ध्रुव जी महाराज ने भोजन करना बंद किया, पानी पीना बंद किया, और तो और उन्होंने श्वास लेना भी। बोले साहब अगर श्वास हम लेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भगवान स्वयं दौड़े दौड़े आए, दौड़ करके और सामने ध्रुव जी के खड़े हो गए, और ध्रुव जी के सामने खड़े होकर के बार बार कह रहे बेटा, अरे बेटा बरदोष में वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। ध्रुव जी को दिखाई दे रहा, उन्हें तो केवल परमात्मा की भक्ति दिखाई दे रही है। जोर से बोलो जय श्री राम, आवाज उठाओ, जोर से बोलो।
और जोर से बोलो। जय श्री राम। फिर ध्यान से सुनिएगा, आप सपना में आए हो, हम आपको हंसाएंगे भी, नचाएंगे भी, लेकिन लास्ट में परमात्मा के ही दर्शन कराएंगे। किसके दर्शन कराएंगे? अर्जुन से पूछा था कि आपको क्या मछली या मछली की आँख? अर्जुन ने कहा कुछ नहीं, न मछली न मछली की आँख, मुझे तो मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है। ताली बजाओ जोरदार। क्या दिखाई दे रहा है? लक्ष्य। बेटा हमारा आपका लक्ष्य संसार में आना नहीं है, हमारा आपका लक्ष्य संसार में बच्चों को खिलाना नहीं है, परमात्मा की भक्ति करना है। क्या करना है? हाथ हिला के बोलो, परमात्मा की भक्ति करना है राजा। बिन भजन किए बंदे उद्धार नहीं होगा, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान उन्होंने देखा तो भगवान समझ गए कि ध्रुव जी ने मेरी छवि को, भगवान की छवि को अपने मन में बिठाया है, और जैसे मन में बिठाते ही मारे दौड़ मारने लगे तो भगवान समझ गए। भगवान ने उसी समय ध्रुव जी के हृदय से अपनी छवि को निकाला, और ये राजा जैसे छवि को निकाला और छवि को निकालते ही ध्रुव जी छटपटाने लगे। चारों तरफ देखा है, चारों तरफ देखा, दौड़ के देखते देखते उसी समय सामने देखा तो मेरे नारायण खड़े हैं। बोलो नारायण भगवान के चरणों में ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम। आवाज उठा के बोलो, क्या किया? साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम जानते हो? कौन कौन जानता है? जाना है। हाँ बिल्कुल है ना। इन्होंने लेकर देखा तो साष्टांग प्रणाम किया, जैसे साष्टांग प्रणाम किया ध्रुव जी ने देखा तो भगवान ने ध्रुव जी को उठाया, हृदय से लगाया, बार बार कहने बेटा, अरे बेटा बरदोष में वरदान मांगो, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा, ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं तो भगवान ने देखा ध्रुव जी का गला रुक गया। अच्छा कई बार व्यक्ति को भाव आ जाता है, क्या जाता है? भाव आ जाता है, और भाव में ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। व्यक्ति कुछ कहना चाहता है साहब, लेकिन उसकी आवाज, हाथ उठाओ, उसकी आवाज नहीं निकलती। तो भगवान ने उसी समय अपना पंचजन नामक शंख लिया है, शंख लेकर के ध्रुव जी के कपोल पर लगाया, होठों पे लगाया। अरे राजा एक ही आवाज आई है, नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती ततो जय मुदीरते। एक ही आवाज आई है, हे नारायण आप सत्य हैं, हे नारायण आप सत्य हैं, हे भगवान आप। अच्छा सच बताओ, संसार सत्य है कि भगवान सत्य है? ईमानदारी बोलो। संसार सत्य है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। भगवान सत्य है, बाकी सारी दुनिया, हाथ उठाना, सारी दुनिया, सारा परिवार, सारे सन्नोट वाले, ताली बजा इन्होंने बार बार समझाया, बोले बेटा भगवान ही सत्य है। इन्होंने एक बात कही कि सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य है, गोविंद सत्य है। तो ध्रुव जी महाराज बार बार कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा महाराज वरदान मांगो, वरदान मांगो। बेटा भागवत जी कहती है ध्रुव जी ने इतनी बड़ी तपस्या की, लेकिन भगवान से कोई वरदान नहीं मांगा। हाँ एक भावना है, देखिए मांगना अलग है और भावना बताना, भावना बताना तो मांगना अलग है और भावना बताना अलग है। तो ध्रुव जी की भावना है कि आसाम हो चरण वृंदावने लतों स्वधीनम यादृश्यजं मान कथम सहित्वा भेजमुकुंद पदवे सकेति। उन्होंने कहा था हमारी एक भावना है कि दे थोड़ा, ये जीवन की यात्रा है। प्यारे जीवन में परिवार के दरवाजे मांग के आए हो, संसार के दरवाजे मांग के आए हो, अब मौका मिला है ठाकुर के आगे हाथ पसारने का। उठाइए दोनों हाथ। अगर वास्तविकता से मांगना है तो परमात्मा से बिहार जी से नेत्र मिलाओ। किससे नेत्र मिलाओ? बिहार जी से, और गोविंद से नेत्र मिला करके, और दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, और ठाकुर से की बात नहीं है। अरे
तेरा क्या घट जाएगा, क्या घट जाएगा, तुझे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, तुझे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, सामने सरों में रखा बन जाएगा, सामने सरों में रखा बन जाएगा, सामने सरों में बन जाएगा, सामने सरों में बन जाएगा, तुझे थोड़ा है तुझे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, तुझे थोड़ा प्यार तेरा क्या जय श्री राम। जय श्री हाथ उठा के जोर से बोलो जय श्री और जोर से बोलो। जय तो नहीं मांगा, भगवान ने इन्हें भक्ति प्रदान की है। सुखदेव स्वामी जी बेटा जैसे भगवान ने भक्ति प्रदान की, अनंत भक्ति प्रदान की। जोशी महाराज अपने राज्य में आए, राज्य में आकर के बड़े भाव से रहने लगे। माता पिता ने इनका बड़ा सुंदर स्वागत किया। तो जोशी महाराज ने अपनी यहाँ साधुता, जो व्यक्ति जीवन में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, जो व्यक्ति जीवन में सच्चाई नहीं छोड़ता, जो व्यक्ति जीवन में परमात्मा को नहीं छोड़ता, उसका हमेशा बेड़ा, आवाज उठा के बोलना कोई तो, उसका हमेशा बेड़ा पार हो जाता है। इन्होंने मेरे तरफ देखा तो यहाँ राजा भागवती की राजा उत्तान पाठ में देखा कि अब जो है धीरे शरीर ढलता जा रहा है, धीरे धीरे। तो राजा उत्तान पाद ने अपना मुकुट उतार करके बड़े पुत्र उत्तम को दिया और स्वयं जंगल में चले गए।
भगवान की भक्ति कर। क्या करने गए? हाँ बताओ, क्या करने गए? हाँ बेटा, ये सच्चाई है। संसार में रह करके भक्ति हो सकती है, पर कई बार संसार में रह करके भक्ति करना मुश्किल है। हाँ या ना? तो हमें 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा एकांतवास भी रहना चाहिए। रहना चाहिए, रहना चाहिए। अपने ही घर में एक छोटा सा मंदिर बनाओ और मंदिर बना करके प्रभु की ज्योत जलाओ और ज्योत जला करके भगवान के चरणों में बैठना चाहिए। संसार से लड़ते हो, परिवार से लड़ते हो, कभी कभी मीठी मीठी बातें ठाकुर से भी किया करो। किससे किया करो? जमीन से। इन लोगों ने राजा उत्तान पर जंगल में गए और समय बलवान है, इसमें तो मरा। कई बार छोटी सी चेटी हाथी को भी झुका देती है। इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान का समय बड़ा है। क्या बड़ा है? क्या बड़ा है? हाँ, समय की लड़ाई है। और जो व्यक्ति समय को पहचान लेगा, उसी जितना जीवन में हंसने का भी एक समय है, बातें करने का भी एक, हाथ उठाने का भी एक कहाँ है? 3 घंटे से तो आया नहीं। हाँ, और ताली बजाने का भी एक। अगर परमात्मा ने हाथ दिए तो ताली बजा रहे हैं, अगर हाथ ना दिया होता दुनिया तुमको ताली बजाती। हाँ यार, बोलो, सच्चाई है। हाथ उठाना ना उठाना, ताली बजाना ना बजाना, हमें इसका कुछ गिला नहीं। पर ये मत कहना 4 घंटे भागवत में गए, वहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, अगर यहाँ भी आओगे तो पेंशन मिलेगी और आनंद में आओगे। उन्होंने बार बार समझे तो सूर्य जी कहते बेटा अब यहाँ वो समय आया, सभी ने मिल करके बड़ा सुंदर भाव लिया। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने देखा इनके भाई को मार दिया तो ध्रुव जी को क्रोध आ गया। ध्रुव जी ने अनेक अनेक बारों से यक्षों को मारना प्रारंभ किया, सारे यक्ष मारने लगे। तो यहाँ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए हैं, उन्हें नाम लिखा अहिंसा परमो धर्म। हिंसा करना अच्छी बात है, आवाज उठाओ। हिंसा करना नहीं, अरे क्या कर रहे हो? और ये सच्चाई है, जो जितना क्रोध करेगा उसकी तपस्या उतनी खत्म होगी। क्या होगी? क्रोध करने। तो भागवत जी कहती हैं कोशिश कितनी भी करो, प्रयास करो कि जब तक कथा चलेगी तब तक हम एक दूसरे पर क्रोध। बोलो, कौन कौन नहीं करेगा? पक्का देख लो, अभी 4 दिन बाकी है। हाँ, क्या नहीं करोगे? हाँ, चाहे पड़ोसन खो जाए, ताली हो जाए। बिल्कुल महाराज, क्रोध करना गड़बड़ हो जाएगा। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। हाँ, समझ में आ गया। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। बिल्कुल सच्चाई है। तो भागवत जी कहती राजा अब यार वो समय आया, समझाए बेटा आप ऐसा कोई काम न करो जिससे व्यवस्था बिगड़े। और आकर के महाराज यहाँ पर जो शांत किया, मूर्ति को लगा दिखाया कि आपके थोड़े से क्रोध में कितने यक्षों को मारा है। अरे राजा, जो व्यक्ति जीवन में किसी का भी बुरा करता है ना उसका कभी भला, ये जीवन यात्रा है, उसका कभी भला ही नहीं हो सकता। भला किसका हो सकता है? जो परमात्मा के प्रति भावना श्रद्धात्मक रहेंगे। इन्होंने तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज जंगल में आए और आकर के भगवान का भजन करने लगे। क्या करने लगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण